हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्कोरिंग पे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं और प्रेजेंट टाइम में 2022 में मोदी जी की कैबिनेट में कौन कौन हुए। और आप लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद शब्द बहुत बार सुना होगा। ये मंत्री परिषद क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, स्टेट मिनिस्टर क्या होता है, स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर क्या होता है और सारी मिनिस्ट्री किसके किसके पास है, ये सभी आपको आज अच्छे से समझा दूंगा और याद भी करवा दूंगा। कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। मंत्री परिषद, देखिए संविधान का आर्टिकल नंबर जो 74 है, 74 है, उसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अब आप कहोगे सर जी ये मंत्री परिषद क्या होता है। तो देखिए मंत्री परिषद जो होता है इसमें कुछ ग्रुप आता है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब अगर इन तीनों को मिला दिया जाता है तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाता है ना। कौन कौन सा, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, इन तीनों का जो ग्रुप होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं मंत्री परिषद कहलाता है। अब इसमें कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, तो चलिए बताता हूं। कैबिनेट मिनिस्टर वो होता है जिसका खुद का अपना एक डिपार्टमेंट होता है और वो सारा उसी के लिए काम करता है। जैसे आप लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर नाम सुना होगा। अब जैसे ये देखिए, ये है अमित शाह जी, तो इनके पास कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यानी गृह मंत्रालय देखते हैं। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, वित्त मंत्रालय होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इन सभी मिनिस्ट्री को देखने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। अच्छा, ये तो हो गया कैबिनेट मिनिस्टर। अब आप कहोगे सर जी स्टेट मिनिस्टर क्या होता है, तो हर एक कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए एक स्टेट मिनिस्टर होता है, क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर पूरे भारत में सारी चीजें थोड़ी ना देख सकता है। अब जैसे मान के चलिए थोड़ी देर के लिए स्पोर्ट मिनिस्टर हमारे कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। अब क्या वो हर जगह जा के देख सकते हैं झारखंड में क्या स्पोर्ट का माहौल है, अलग अलग क्या है, तो एक स्टेट मिनिस्टर बना दिया जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। अब जैसे आप ये देखिए, ये टूरिज्म मिनिस्टर है, इनका नाम है जी किशन रेड्डी जी। क्या नाम है, जी किशन रेड्डी जी। अब ये भारत के हर जगह पे कल्चर और एजुकेशन को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं लेकिन कैसे सारा डिपार्टमेंट एक साथ संभालेंगे, तो इसलिए इनकी मदद करने के लिए एक हेल्पिंग मिनिस्टर होता है जिसको स्टेट मिनिस्टर बोलते हैं। जैसे इनका नाम है श्रीपद यस नाइको। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए टूरिज्म के स्टेट मिनिस्टर कौन है, तो श्रीपद यस नाइको है। इस तरीके से मोस्टली हर एक मिनिस्ट्री की क्या होती है, हर एक कैबिनेट मिनिस्टर का अपना खुद का एक स्टेट मिनिस्टर भी होता है। अब इन दोनों के बीच में एक और मिनिस्टर आता है, उसको बोलते हैं स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, यानी हम लोग बोलते हैं राज्य प्रभार मंत्री बोलते हैं। ये वो स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री। अब हमारे मिनिस्ट्री में कुछ ऐसे भी मंत्रालय होते हैं जो बिल्कुल इन मिनिस्ट्री से क्या होते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं, ये जो है भारत के अर्थ मिनिस्टर कह सकते हो, और साथ में ये आपके अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर है, अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर है ना। अब ये डायरेक्ट जो होते हैं ये प्रधानमंत्री को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कोई भी बात हुई डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई एक मंत्रालय है, अब थोड़ी देर के लिए क्या कहते हैं, मान लीजिए अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी मान लो थोड़ी देर के लिए कहां चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं विजिट पे 5-6 दिन के लिए। अब मंत्रालय का पूरा खाली है, तो उस समय कौन मिनिस्ट्री को देखेगा, तो उस समय तो स्टेट मिनिस्टर देख सकता है। लेकिन मान लीजिए स्टेट मिनिस्टर भी नहीं है, तो स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर अब उसको पूरी तरीके से संभाल सकता है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर, इन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है वो स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर यानी स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्रालय होता है। ये बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब आपको समझ में आ गया इन तीनों को मिलाकर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम का क्वेश्चन है। बात करते हैं सबसे पहले मंत्रालय की। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, यानी प्रधानमंत्री के पास भी खुद का अपना एक मंत्रालय होता है, जिसमें पेंशन मंत्रालय आता है ना। पेंशन की सारी व्यवस्थाएं देखना, उसके लिए कैसे व्यवस्थाएं बनानी, क्या अरेंजमेंट होंगे। स्पेस मिनिस्ट्री पूरी ये देखते हैं, है ना, स्पेस का पूरा डिपार्टमेंट, एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट को देखते हैं। जैसे देखिए पेंशन देते हुए, ये देखिए आप लोगों को याद होगा जब भारत ने मंगलयान को लॉन्च किया हुआ था, तब हमारे ये के शिवान जी भारत इसरो के एक्स चेयरमैन
है ना। और आप ये देख सकते हो, ये एटॉमिक एनर्जी के बारे में समझाते हुए कुछ इनको बताया जा रहा है। तो एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट हो गया, या स्पेस का डिपार्टमेंट हो गया, या फिर आप पेंशन डिपार्टमेंट, इन सभी को प्रधानमंत्री ही देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मिनिस्ट्री के बारे में, अमित शाह जी। ये भारत के क्या है, गृह मंत्रालय है। नागरिकता के बारे में लेकर के कोई कानून पास करना हो, ये है ना। जैसे बहुत सारे होते हैं, राज्यों का गठन हो रहा है, राज्यों को सेपरेट करना है, या राज्यों में किसी दूसरे राज्य को मिलाना है, या फिर मतलब बहुत सारे काम होते हैं, है ना। ये सारा काम जो होता है किसके पास होता है, इन्हीं के पास होता है। साथ में ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देखते हैं, है ना। अब आर्टिकल 370 है ना, भारत में कश्मीर को किस तरीके से अच्छे से आर्टिकल 370 हटा करके 35A को लागू किया गया, ये अमित शाह जी के काम ही है ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है ये। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी ये आपका है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी यही देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे राजनाथ सिंह जी के बारे में। राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। भारत में रक्षा को कैसे अच्छे बनाए रखना है, और भारत की रक्षा और सुरक्षा दोनों जिम्मेदारी इन्हीं के पास है ना। जैसे अभी चाइना भारत पे मान लो गलवान घाटी पे हमेशा कुछ ना कुछ हरकत किया करते हैं, तो राजनाथ सिंह भी अच्छे से मुंह तोड़ जवाब उनको दिए ही करते हैं, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री के बारे में, नितिन जयराम गडकरी जी। नितिन जयराम गडकरी जी के पास है रोड और नेशनल हाईवेज को और ज्यादा एक्सपेंड करना, उसका कैसे वेलफेयर करना है, ये सारी जिम्मेदारी जो है ये रोड मिनिस्ट्री और नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री अर्थात नितिन जयराम गडकरी जी के पास है। नेक्स्ट बात करते हैं नारायण तातू राणे जी के पास। इनके पास है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, चाहे वो छोटा उद्योग हो, चाहे मध्यम उद्योग हो, या उससे बड़ा उद्योग हो, उन सभी उद्योगों को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए कैसे सारी प्रक्रियाएं करनी है, ये सारा काम जो होता है एमएसएमई मिनिस्टर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के पास होता है, जो कि श्री नारायण तातू राणे जी के पास है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री के बारे में, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, भारत की पहली इंडिपेंडेंट फाइनेंस मिनिस्टर। अब आप कहोगे सर जी इंडिपेंडेंट क्यों बोला, देखो भारत की पहली वित्त मंत्री जो है ऑलरेडी इंदिरा गांधी बन चुकी है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए बनी थी, जबकि निर्मला सीतारमण इंडिविजुअली भारत की पहली फाइनेंस मिनिस्टर थी, है ना। अभी है, मतलब अभी भी है, अभी हाल ही में इन्होंने बजट पेश किया, आप लोगों ने देखा 1 फरवरी को। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, नरेंद्र सिंह तोमर भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। कैसे भारत में एग्रीकल्चर के हर एक फील्ड को बढ़ाना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। किसानों की कैसे मदद करनी है, किसान सेवा कैसे करनी है, किसानों के लिए क्या क्या नई चीजें लानी है, हर एक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बातें होती है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के ऊपर जिम्मेदारी है। आई होप सो ये हमेशा अपना अच्छा करते रहें और किसान का भला हो, बस यही जिंदगी की बात है। बात करते हैं यहाँ पे संवत्सरा सोनवाल जी के बारे में। ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इस समय इनके पास है पोर्ट मिनिस्ट्री यानी बंदरगाह मंत्रालय है। पोर्ट्स को कैसे और ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, दूसरे देशों से अच्छे से ट्रेड कैसे किया जा सकता है, ये सारी जिम्मेदारी इनके पास है। साथ में आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। हाल ही में आपको पता है कोरोना का वेव अभी भी चल रहा है, और इम्यूनिटी सिस्टम कितना वीक हो जाता है इस कोविड के समय, तो कैसे उस इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करना है, बहुत सारे काम जो होता है ये आयुष मिनिस्ट्री देखती है। बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री के बारे में, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, इनके पास है सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है ना, सामाजिक न्याय मंत्रालय है। लोगों को कैसे जस्टिस दिलाना है, चाहे वो किसी भी चीज से बिलोंग करता है, उन सभी का ख्याल रखना, ये सारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी की जिम्मेदारी है ना। चाहे वो बीमारी से पीड़ित हो, चाहे किसी धर्म की बात हो, जाति की बात हो, कास्ट की बात हो, एवरीथिंग, किसी भी चीज की बात हो, सबको समाज में न्याय दिलाने की जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय देना, है ना, उनके लिए अच्छे से काम करना, हर एक सोशल स्टेटस को इक्वल बनाए रखना, ये जिम्मेदारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास है। बात करते हैं, इनको कौन नहीं जानता, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, है ना, भारत के विदेश मंत्री, है ना, मुंह तोड़ विदेश में पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, उनको अच्छे से जवाब दिया है सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री के बारे में, रामचंद्र प्रसाद जी के पास। इनके पास है स्टील मिनिस्ट्री। स्टील मिनिस्ट्री को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, स्टील का भारत में और क्या अच्छा योगदान हो सकता है, क्या हम नई चीजें कर सकते हैं, ये सारी जिम्मेदारी रामचंद्र प्रसाद जी के पास है। बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री के पास, अर्जुन मुंडा जी के पास। अर्जुन मुंडा जो है भारत के ट्राइबल मिनिस्टर है ना, यानी जनजाति
मंत्रालय हाल ही में झारखंड में भोक्ता सहित जो और 10 जनजातियां थी उन सभी को अब SC ST में शामिल कर दिया गया है, ऐसा अर्जुन मुंडा जी ने बोला। तो जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको इक्वल स्टेटस दिलाना, उनके लिए काम करना, ये डिपार्टमेंट जो है वो अर्जुन मुंडा जी के पास है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री बात करते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ये स्मृति जुबिन ईरानी है। चाहे महिलाओं का विकास करना हो या फिर बच्चों का विकास करना हो, ये सारा काम इन्हीं के पास है, स्मृति जुबिन ईरानी। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अभी हाल ही में 400 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए गए, है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कौन देखती है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अर्थात स्मृति जुबिन ईरानी देखती है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री बात करते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करो तो यह है मनसुख मांडविया जी के पास। ये हेल्थ मिनिस्ट्री को तो देखते ही हैं, साथ में फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को भी देखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कैंटीन में खाने को लेकर के बड़ी चीजें चलती रहती हैं, तो कैंटीन का खाना और कितना अच्छा हो सकता है, इसके लिए भी हाल ही में मनसुख मांडविया जी ने एक प्रेस रिलीज करी और बोला हम चाहते हैं कि और अच्छा इस सिस्टम को किया जाए, कैंटीन का खाना ही क्यों ना हो। बात करते हैं यहाँ पे अश्वनी वैष्णव जी के बारे में। सबसे ज्यादा चर्चा में अभी कुछ दिन पहले रहे थे। अभी आप लोगों ने देखा RRB NTPC के एग्जाम को लेकर भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। तो रेलवे मिनिस्टर हमारे अश्वनी वैष्णव हैं। हाल ही में इन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि भारत जो है जम्मू कश्मीर में भारत जो है वो सबसे ऊंचा जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो बना रहा है ना। साथ में ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को भी ये देखते हैं। बात करते हैं पीयूष गोयल जी के पास। इनके पास है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी हाल ही में 10,663 करोड़ रुपए जो है 83 करोड़ रुपए जो है वो फैब्रिक को और ज्यादा बढ़ावा देने में अगले 5 साल में इन्वेस्ट किए गए हैं। तो ये पीयूष गोयल जी हैं जो कि कपड़ा मंत्रालय देखते हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी देखते हैं, फूड मिनिस्ट्री भी ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के इस समय एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी जो है भारत का शिक्षा मंत्रालय देखते हैं। समझ में आया सभी लोगों को? लाइक कर देना अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। बात करते हैं यहाँ पे मुख्तार अब्बास नकवी। ये भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय को देखते हैं। भारत में वो लोग जो बहुत कम संख्या में होते हैं उन्हें हम लोग अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज बोलते हैं। अभी आप लोगों ने हाल ही में मतलब इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था हिजाब पर विवाद, तो हिजाब पे विवाद पर भी उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि ये जो चीजें हो रही हैं ये एक एरिया की जो घटना है वो पूरे भारत में फैला करके भारत के कल्चर को डिफेम करने की कोशिश करी जा रही है, ऐसा मुख्तार अब्बास नकवी जी ने बोला। ये भारत के अल्पसंख्यक मिनिस्टर हैं। बाकी बात करते हैं प्रहलाद जोशी के बारे में। ये भारत के पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जो भी चीजें होती है उस डायरेक्ट प्रधानमंत्री को बताते हैं, इसलिए ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी संसदीय मंत्रालय मंत्री यही है। कोल और माइन मिनिस्ट्री को भी यही देखते हैं, कैसे कोयल के प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सकता है और नई माइन को खोजा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो कोयला होता है वो एक टाइम पे खत्म ही हो जाना है, तो और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को कैसे इनोवेट करने, सारी चीजें ये जो देखते हैं। बात करते हैं ज्योतिराज सिंधिया के बारे में। मध्य प्रदेश के फेमस, आप लोग तो इनको जानते हैं, ज्योतिराज सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इनके पास। और हाल ही में इन्होंने बोला कि हम लोग इस नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी लेकर के आए। अब आप ये देख रहे होगे ऐसे भी कुछ चीजें लोग आप लोगों ने अक्सर का देखा होगा। तो नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी को लेकर के लोगों से फीडबैक के लिए अभी इन्होंने कैंपेन भी चलवाए कि आप बताइए कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स को लेकर के आपका क्या ख्याल है। तो ये सिविल एविएशन मिनिस्टर है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इन्हीं के पास है। बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री बाद महेंद्र नाथ पांडे। ये हैवी इंडस्ट्री को देखते हैं, जैसे बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाई जाती हैं, है ना, बड़ी बड़ी मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं, ये सब हैवी इंडस्ट्री में आता है और ये महेंद्र नाथ पांडे जी के पास है। अब इन्होंने बोला है कि हैवी इंडस्ट्री के तहत हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि पेट्रोल और ये सब जो महंगा तो है ही है, लेकिन साथ में हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हैवी इंडस्ट्री महेंद्र नाथ पांडे जी देखते हैं। बात करते हैं गिरिराज सिंह ठाकुर जी के बारे में। ये भारत के
और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को देखते हैं कि गांव का कैसे विकास किया जाए, पंचायत राज सिस्टम को और कैसे दुरुस्त बनाया जाए। जैसे भी हाल ही में इन्होंने मिनिस्ट्री मतलब एक प्रेस रिलीज करी कि 50 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और गांव में लोगों को गरीब कल्याण योजना के तहत रोजगार देंगे। तो गांव का विकास करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय जो है वो गिरिराज सिंह ठाकुर जी देखते हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री बात करते हैं वाटर पावर मिनिस्टर, जल शक्ति मंत्रालय। ये किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। वाटर हो या फिर सैनिटेशन हो, इसको दुरुस्त कैसे बनाए रखना है। जैसे आप लोगों ने दिल्ली में देखा होगा पानी की बड़ी दुविधा रहती है ना। सैनिटेशन, नालियों की व्यवस्थाएं बड़ी खराब रहती है, कहीं पे नाली कहाँ, नाला कहाँ, ये सब दिक्कत रहती है। इन सबको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जो है वाटर पावर मिनिस्टर के पास होती है, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। बात करते हैं पशुपति कुमार जी के पास, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाना है, आप चाहे खाद्य का मतलब केवल खाने से नहीं है, हर एक चीज है, उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ावा कर दे सकते हैं और ज्यादा उसको और कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो पशुपति कुमार जी के पास है। बात करते हैं किरण रिजिजू जी के बारे में। ये भारत के इस समय लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। अगर मैं आपको इनको बताऊं तो ये पहले भारत के स्पोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अब ये लॉ मिनिस्टर हो गए। हाल ही में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इतना 4 फरवरी का स्टेटमेंट है, इन्होंने बताया कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है ना, ऐसा इन्होंने लोकसभा में बोला। क्या है ये डिटेल न्यूज? आज शाम को 5 बजे सभी लोग तैयार रहना, मैं कंप्लीट डिटेल एनालिसिस इस पे वीडियो आप लोगों को बना करके बताऊंगा। बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री के बारे में। ये है हरदीप सिंह पुरी, भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। पेट्रोलियम को बढ़ावा देना, पेट्रोलियम है ना, नेचुरल गैस कैसे और ज्यादा खोजी जा सकती है, पेट्रोलियम और कैसे ज्यादा खोजा जा सकता है, ये सारी जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। साथ में शहरों का विकास कैसे और ज्यादा करना है, ये भी मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। अभी हाल ही में इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि इंडिया जो है वो ऑयल गैस के प्रोडक्शन में डबल हो रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है, वी आर ग्रोइंग। बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री, जी किशन रेड्डी। जो जी किशन रेड्डी जी आपको दिख रहे हैं, ये भारत के कल्चर टूरिज्म मिनिस्टर हैं, है ना। और कैसे कल्चर को बढ़ावा देना है, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा, देखिए अगर भारत का कल्चर तो सभी लोग जानते हो बहुत अच्छा है, साथ में टूरिज्म जो बढ़ रहा है और तेजी से अगर बढ़ेगा ना तो भारत देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था और ग्रोथ करेगी, क्योंकि दूसरे देश के लोग यहाँ आते हैं और अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए हम लोगों को भी अपने कल्चर को और अच्छा बनाते रहना चाहिए और टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए आसपास सफाई भी बहुत ज्यादा रखनी चाहिए। आपका क्या विचार है नीचे कॉमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। सी अनुराग सिंह ठाकुर, इनके पास इस समय स्पोर्ट एंड यूथ मिनिस्ट्री है। स्पोर्ट को कैसे बढ़ावा देना है, यूथ को और कैसे ज्यादा आगे ले जाना है स्पोर्ट इंडस्ट्री में, ये सारा काम इन्हीं के पास है। अगर जैसे बात करूं स्पोर्ट के बारे में, तो अभी हाल ही में इन्होंने बोला कि भारत ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए स्पोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए 6,801 करोड़ रुपए हम लोग और इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे अलग अलग जगह से लोग स्पोर्ट में और ज्यादा पार्टिसिपेशन करें। तो ये थे कंप्लीट मिनिस्ट्री। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक थम्स अप तो बनता है इस मेहनत के लिए। शेयर कर दो हर एक अपने साथी के साथ जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं कर रहे हैं उनको, जिससे इनकी जानकारी मिल जाए। साथ में सब्सक्राइब करेंगे और टर्न नोटिफिकेशन करेंगे तो आपको सारी जानकारी ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो ये था कंप्लीट वीडियो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम को 5 बजे, वही वाला वीडियो बनाऊंगा कि क्या आधार अब नागरिकता का प्रमाण है कि नहीं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।